मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इस फ़िल्म का नाम ओ रोमियो होगा जब मैंने पहली बार ये कहानी पढ़ी थी। मैंने फ़रीदा जी से पहली बात ये बोली कि फ़रीदा जी थोड़ी लैंग्वेज का ऐसा सवाल है तो वो लाइन तो वायरल हो गई है। साथ में आना, रोमांटिक फ़िल्म है। कॉल मुझे साजिद भाई का आया था. साजिद भाई कॉल्ड मी, नॉट विशाल सर. ही कॉल्ड कि मी. तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया था। मेरे पास 9 नेशनल अवार्ड मुझे अब तक मिले हैं। मुझे लगता है कि शाहिद को नेशनल अवार्ड मिलने चाहिए मेरे साथ 4 फ़िल्में करने के लिए। बट ये हर पार्ट में सुनते सुनते नाउ आई जेन्युइनली वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड. प्लीज रिकॉग्नाइज मी. दिस इज अविनाश तिवारी प्लीज. जो डैड के साथ वो नहीं कर पाए, शायद वो मेरे साथ कर रहे हैं. वेरी नर्वस ऑन लैला मजनू सेट. मुझे एक्टिंग का ये भी नहीं आता था तब. ओशो ने बहुत बढ़िया बात कही है कि अगर किसी बेवकूफ़ को पता है कि वो बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ नहीं रहता। जितने बजट में बनी है उतनी मेरी हैसियत नहीं है एज डायरेक्टर। ऑब्वियसली यू नो कि जो 10 साल पहले मैं था वो मैं नहीं हूँ, जो शाहिद था वो शाहिद नहीं है। और मुझे लगता है तृप्ति का जो मैं कह रहा था, जो ढक्कन खुला है इस बार परफॉर्मेंस का, वो इट्स अमेजिंग व्हेन यू विल सी हर ऑन स्क्रीन। Luckily, I had Vishal sir support. Shahid was always there. I think he's the most supportive co-actor. Sorry, अविनाश भैया मैं भूल गई थी. पिक्चर चले ना चले, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ब्लॉकबस्टर हो गई है बस. हम सड़कों पे ये गालियाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिनेमा में अब क्योंकि हर बुरा काम सिनेमा करता है। जैसे मैं कह रहा था, इस फिल्म की जर्नी बहुत साल पहले शुरू हुई थी। एक हुसैन जैदी साहब की एक छोटी सी कहानी थी और मैंने उस किताब का फॉरवर्ड लिखा था और वहाँ से मैंने इसके राइट्स लिए थे और मैं बहुत वक्त से इस पे काम कर रहा हूँ। बहुत ड्राफ्ट से ये फिल्म निकली और फाइनली ये आपके सामने है। सबसे पहले मैं फरीदा जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मतलब मैंने अपनी बचपन से जवानी से हम लोग फरीदा जी का काम देख रहे हैं और हम इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और मैंने कभी काम नहीं किया था फरीदा जी के साथ, तो और मेरा बहुत मन था और ये कैरेक्टर ऐसा था कि जो उस तरह की जो हमारे लीड कैरेक्टर की दादी का कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर जहाँ से आता है, मेरे बचपन में जो मैंने अपने फैमिली में ताई देखी हैं, चाचियाँ देखी हैं, वो जो डोमिनेट जो होता था। एक तो मुझे वैसे भी लगता है कि फीमेल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मैन। आदमी को कंधा चाहिए होता है रोने का, बट औरत वो पूरा संभाल के रखती है। तो वहाँ मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग देखा है कि वो जब मोहल्ले के लड़के नीचे मेरठ में खड़े होकर रात को बात करते थे और ताई आके ऊपर से चिल्ला के गाली दे दे तो पूरा का पूरा गैंग भाग जाता था। मैंने फरीदा जी से पहली बात ये बोली कि फरीदा जी इसमें थोड़ी लैंग्वेज का ऐसा सवाल है तो मैंने और फरीदा जी ने बोला कि अच्छा क्या है ऐसा, बहुत ख़राब तो नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, जो भी है वो कैरेक्टर के लिए है। वो कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर से, शाहिद के कैरेक्टर से पूरा शहर डरता है, पूरा अंडरवर्ल्ड कँपाता है, वो अपनी दादी के सामने दादी उसको पकड़ के मार देती है। सो ये कैरेक्टर था और फरीदा जी ने इसे एक्सेप्ट किया और इतनी शिद्दत के साथ वो लाइन तो वायरल हो गई है और बहुत हमने शूटिंग पे आपको वेट भी कराया, बहुत तकलीफ दी फरीदा जी, पर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस फिल्म का हिस्सा बनी। अब मैं क्या कहूँ, शुक्रिया तो मैं कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे बारे में सोचा और मुझे इसमें मौका दिया। मैं आज आपके साथ काम करके बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। जहाँ तक गाली देने का सवाल है, वो तो मैं आपके साथ काम करने के लिए कोई हद मैं रखना नहीं चाहती थी। मैंने दिल से किया। क्या बात। A big God bless every success. थैंक यू फरीदा जी। नाना यहाँ से चले गए हैं तो इसलिए, पर फिर भी उनके लिए बोलना चाहिए। नाना जो हैं उनके अंदर एक बदमाश स्कूल में बच्चा होता है ना, जैसा क्लास में जो बुली करता है सबको और जो सबसे ज़्यादा एंटरटेन करता है और जिसके साथ सब रहना चाहते हैं, तो नाना के अंदर वो है। अब हम लोगों ने 27 साल की हमारी दोस्ती है और अब पहली बार साथ में काम किया और अगर वो होते तो बहुत अच्छा, पर वो अपने सिग्नेचर स्टाइल में उठे कि 1 घंटा मुझे वेट कराया, मैं जा रहा हूँ। और हमें कुछ बुरा नहीं लगा, बिकॉज वी नो दिस इज़ व्हाट मेक्स नाना पाटेकर।
अविनाश के साथ मेरी पहली फिल्म है और अविनाश तुमको शायद पता नहीं कि तुम्हारी कास्टिंग का पहला सजेशन साजिद भाई से आया था। हम जब ये कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे तो साजिद भाई ने जब तुम्हारा नाम लिया और अचानक वो ऐसी, मैंने सोचा ही नहीं था कि ये हो सकता है। और ये जो विलन का कैरेक्टर है ये बहुत मुश्किल कैरेक्टर है, ये ना तो मोगेम्बो है ना लंगड़ा त्यागी है, ये कहीं बीच में एक कैरेक्टर है जिसको कि पकड़ना बहुत मुश्किल काम था और बहुत चैलेंजेस आए हम लोगों के साथ, बहुत मैंने चेंजेस किए, बहुत अविनाश ने एक्सेप्ट किए, थोड़ा मैंने अविनाश को सताया, थोड़ा अविनाश ने मुझे सताया, बट फाइनली जो अविनाश सामने है, आई थिंक आई एम सो हैप्पी अविनाश दैट वी वर्क टुगेदर ऑन दिस फिल्म। प्लीज कम ऑन स्टेज। अब बाकी जोड़ी को मैं साथ में बुलाऊंगा तो इसलिए दोनों के लिए एक साथ बोलूंगा। हमारे यूपी में ना मेरठ में एक वर्ड होता है सूम, जिससे सूमड़ी भी बना है, यहाँ पे सूमना भी बना है। वो सूम का मतलब होता है कि आपको लगता है कि उसे कुछ नहीं पता है पर उसे सब कुछ अंदर पता होता है और वो बहुत स्मार्ट होता है, आपके बोलने से पहले पता चल जाता है। वो है तृप्ति डिमरी। इज सो स्मार्ट और जो इमोशनल इंटेलिजेंस तृप्ति के अंदर है वो बहुत ही खूबसूरत है। और एक जो सबसे खूबसूरत बात है कि वो पहाड़ी है, पहाड़ से आती है, उत्तरांचल से आती है, उसकी वो सादगी जो है पहाड़ की, वो खुशबू उसने नहीं छोड़ी है। सक्सेस आने के बावजूद तृप्ति वही है जो कि तृप्ति थी एंड आई होप कि सक्सेस अब और मिल रही है और उसका सर कंधों पे रहे और तृप्ति ऐसे ही रहे। तृप्ति एंड साथ में आना, रोमांटिक फिल्म है। नहीं बिल्कुल बोलेंगे। अब नाउ शाहिद, मैं ये कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता हूँ क्योंकि मैंने पंकज जी के साथ भी काम किया, सबके साथ काम किया है, नसीर भाई, ओम जी, सब लोगों के साथ काम किया है। शाहिद इज, आई थिंक, इफ नॉट द फाइनेस्ट, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन हिज जनरेशन। उसकी परफॉर्मेंस का जो डेप्थ है और वो उसको आई थिंक एक तो विरासत में मिला है, फादर से मिला है, मदर से मिला है, और कुछ उसकी एक अपनी जो ज़िंदगी की जर्नी है जो कि इतने साल फिल्म में काम करने के बाद मुझे समझ में आया है, उसने बहुत ज़िंदगी देखी है। तो वो कहीं वो इंटेलिजेंट होना कि उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो सीखा। मेरे साथ शायद मेरे डायरेक्टर दोस्त मुझे छोड़ते हैं। सॉरी, मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, मुझे झिझक आ रही है बोलते हुए, पर ये कहानी के लिए बोलना पड़ेगा कि मेरे पास 9 नेशनल अवार्ड मुझे अब तक मिले। तो सॉरी, मुझे थोड़ा सा ऐसा बोलना पड़ा, अहम वाली बात लग रही है, पर मेरे सारे दोस्त मुझे छेड़ते हैं कि 10वां इसलिए मिलना चाहिए कि तुमने शाहिद कपूर के साथ 4 फिल्में की हैं। पर मेरे उन दोस्तों को ये नहीं मालूम है कि मैं कितना डिफ़िकल्ट आदमी हूँ, वो शाहिद जानता है। और मेरे पैसिव एग्रेशन को वो शाहिद ही समझता है कि आई एम ए वेरी डिफ़िकल्ट मैन टू वर्क विद। और मेरे साथ काम करके जुड़ना, तो मुझे लगता है कि शाहिद को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए मेरे साथ 4 फिल्में करने के लिए। तो ये मेरी और शाहिद की जो जर्नी है, हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे झगड़े भी बहुत होते हैं और मीडिया को वो झगड़े ज़्यादा नज़र आते हैं, हम लोगों के बीच में उतने नहीं होते हैं, पर हम लोग एक दूसरे को, हमारी जोड़ी बन चुकी है जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जैसे कल्याण जी आनंद जी। सो ये है। और ये जो हम लोगों के बीच में जो लोग इसको लेके एक्साइटेड भी हैं कि मैं और शाहिद साथ में आ रहे हैं, उसका ये जो मैजिक क्रिएट होता है ना, उसका कोई रीज़न नहीं है। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि जैसे हवा नहीं दिखाई देती है, होती है, खुशबू होती है, सूंघते हैं पर दिखाई नहीं देती है, ये जो मैजिक हमारे काम में क्रिएट होता है, मुझे पता नहीं क्यों होता है और कैसे होता है। वैसे होना नहीं चाहिए पर होता है। शाहिद एंड तृप्ति, थैंक यू, 2 of you.
एक्चुअली मैंने जैसे कहा ना, ये एक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई करके एक बुक है जो हुसैन जैदी साहब ने वो कहानी लिखी है। तो मैंने उस कहानी के राइट्स लिए और उस कहानी के राइट्स लेके उसके ऊपर ये फिल्म बनाई है। आई डेंट थिंक, बिकॉज मैंने वो उस कहानी का वो जर्म है और उसके ऊपर बेस्ड है, कैरेक्टर्स वही हैं, मगर इसमें हमारा फिक्शनल भी बहुत है और वो परमिशन शायद हुसैन जैदी साहब ने ली होगी या लेनी चाहिए थी। तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे कोई ज़रूरत है, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन ए स्टोरी विच इज़ पार्ट ऑफ ए बुक। जब वो कास्ट थी तो वो स्क्रिप्ट भी कुछ और थी। ये कहानी मैं कह रहा हूँ ना, बनते 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 यहाँ तक पहुँची है कि इसका नाम ओ रोमियो है। नहीं तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इस फिल्म का नाम ओ रोमियो होगा जब मैंने पहली बार ये कहानी पढ़ी थी। तो ये कहानी इवॉल्व होते होते तो जब कई बार बनने की कोशिश हुई तो हमेशा वो स्क्रिप्ट कुछ और हुई। ये स्क्रिप्ट मेरी बिल्कुल नहीं है। All I want to do is make sure that people keep saying कि you're looking unrecognizable, but ये हर part में सुनते सुनते now I genuinely want to be recognized. Please recognize me. This is Avinash Tiwari, please. So I hope that happens, brother. सर, जब हमने पहली बार काम किया था आपने कितने नेशनल अवार्ड जीते थे? तब आई थिंक तीन या चार। 3, तो 6 और नेशनल अवार्ड्स from the first time I worked with him to now. It's always a very, very adventurous, crazy journey whenever I have collaborated with Vishal sir. As he said, शायद वो मुझे विरासत में मिले हैं। जो डैड के साथ वो नहीं कर पाए, शायद वो मेरे साथ कर रहे हैं। ऐसा था, पता नहीं क्या कि वो नहीं कर पाए। They have done iconic work. So for me, when I got to work with Vishal sir for the first time, I was very intimidated. बिकॉज मैंने उनको और डैड को, और डैड बार बार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज बेटे की नज़र सबसे पहले अपने फादर पे ही जाती है। यू नो, ही इज़ वर्कड विद द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री। तो जब मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, मैंने एक्चुअली पहले उनसे पूछा था, सर ये रोल में आप मुझे क्यों ले रहे हो? आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू डिजर्व दिस। He said, but I feel that I see something that you can. That's what is Kamine, and we started with that. And of course, after that, he gave me Hamlet and Heather, which is a role which दुनिया में जो भी एक्टर हैं, जो भी एक्टिंग करना पसंद करते हैं, उनको पता है कि सबसे इंटिमिडेटिंग रोल वही होता है। Then we did Rangoon, and now we're doing O Romeo. So I feel fortunate to be a part of his filmography, and I'm thankful to him that he called me after 7 or 8 years of us not having worked together. But actually, call मुझे साजिद भाई का आया था। साजिद भाई called me, not Vishal sir. He called कि me. तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया था। सर ऐसा हो सकता है कि मैंने ना दिया हो, बट साजिद भाई कॉल्ड मी एंड ही सेड दैट शायद मुझे लगता है तुम्हें स्क्रिप्ट सुननी चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज अ फिल्म दैट यू शुड हैव इन योर फिल्मोग्राफी. सो थैंक यू साजिद भाई फॉर ऑफरिंग दिस फिल्म टू मी एंड ब्रिंगिंग इट टू मी. विशाल सर आए, हम कई साल बाद वैसे ही मिले जैसे हमेशा मिलते हैं. This is our third film together, right? First one was Laila Majnu, then we did Bulbul, and now O Romeo. It's been a beautiful journey, and I think I learned acting because of this guy. I remember being very nervous on Laila Majnu set. मुझे एक्टिंग का ये भी नहीं आता था तब, और मैं इतना नर्वस हो जाती थी कई बार कि मैंने सोचा यार दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट डू दिस. जो सुनने के बाद अविनाशी था जिसने मुझे बोला नहीं यार यू शुड गिव इट अ ट्राई, एंड ही इज़ द वन हु एक्चुअली एडवाइज मी टू गो फॉर एन एक्टिंग वर्कशॉप, and that acting workshop changed my life. So thank you Avinash, thank you for recommending that workshop, and it's been a beautiful journey. I think he's a wonderful person, very supportive co-actor. हमारी लैला मजनू को, बुलबुल को बहुत प्यार मिला, एंड मैं ये उम्मीद करूँगी कि ओ रोमियो को उससे भी ज़्यादा प्यार मिले. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मुझे जो खास फर्क लग रहा है वो ये है कि पहले 2 फिल्मों में हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे, अब हमारे पास लोग हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं. ये खास परिवर्तन आया है. अदरवाइज आई थिंक वी आर द सेम, वी स्टिल वर्क द सेम वे. वन थिंग आई डेफिनेटली हैव टू से दैट दिस टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग विद तृप्ति, and I came and told this to her. She was doing a scene and I was standing outside, and मैंने उसको देखता रह गया कि यार ये क्या कर रही है. Suddenly there were certain things which suddenly you get surprised कि ये कहाँ से आया है इसके पास. And I came to her, I said, where did you learn this from? Please tell me, give me some insights. So I think it's a great relationship, working relationship that has continued, and I hope there are many more to come. मुझे ये इस बात का मालूम नहीं है, और मुझे खुद इस बात की, देखिए कहावत होती है कि
खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो मैं अपने बारे में वो चीज़ मानता हूँ कि मुझे अभी तक खुद विश्वास नहीं होता है कि मैं इस लायक था क्या, जहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। और ये बात मैं बहुत ही सच्चाई के साथ आपको बोल रहा हूँ कि मैं चलता गया रेखा उसकी गवाह है कि मुझे ना मैंने कभी म्यूज़िक सीखा, जब मैंने म्यूज़िक डायरेक्शन किया, उसके बाद सीखना शुरू किया। और ये बात मैं यूँ कह रहा हूँ कि मुझे बहुत दुःख है इस बात का कि अगर मैंने बचपन से उतना रियाज़ किया होता तो मैं शायद म्यूज़िक में कहीं कुछ और पहुँच गया होता। मगर मैं हमेशा शॉर्टकट और एक छोटा शॉर्टकट ढूँढता रहा। पर मुझे मुझे लगता है कि शायद सिर्फ़ मेरी शिद्दत और वो पैशन है कि जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। और जिसके लिए जैसे एक बात है कि ओशो ने बहुत बढ़िया बात कही है कि अगर किसी बेवकूफ़ को पता है कि वो बेवकूफ़ है तो वो बेवकूफ़ नहीं रहता, वो इंटेलिजेंट हो जाता है। तो आई थिंक मुझे मालूम है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो सच्चाई और वो इंटेलिजेंस, वो स्मार्टनेस, वो सूंपना वो आ गया। थैंक यू सो मच। 10 साल में यूँ लगे क्योंकि जब मैंने इस कहानी के राइट्स लिए थे तो 3 साल तक मैंने इसे बनाने की कोशिश ही नहीं की, 3-4 साल। फिर जब मैंने इसे बनाने की कोशिश की तो इसका प्रोटैगनिस्ट कोई और हुआ करता था कहानी में, जब आप देखेंगे तो पता चलेगा। फिर मुझे बहुत टाइम तक मेरे लिए स्टेल होती चली गई क्योंकि आप स्क्रिप्ट तो वहीं पन्नों में पड़ी रह जाती है, आप कहीं मैच्योर कर जाते हैं आगे। तो जब आप पलट के अपने काम पे देखते हैं तो लगता है कि अरे यार ये तो मैं कर चुका हूँ, मैं क्यों ये कर रहा हूँ। फिर पर कोई एक चीज़ एक कहानी में होती है, वो हर कहानी में होती है। जो एक डायरेक्टर, क्योंकि एक फ़िल्म बनाना इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है, वो फ़िल्म अच्छी हो या बुरी हो उसका कोई लेना-देना नहीं है। उसको बनाने में बहुत खून-पसीना लग जाता है। तो जब आप किसी सब्जेक्ट पे कमिट करते हैं तो आपको मालूम है कि आप अपनी ये अगले 1.5-2 साल की ज़िंदगी इसको दे रहे हैं। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में फ़िल्म से इम्पोर्टेंट कोई रहता ही नहीं है जब मैं फ़िल्म बनाता हूँ। तो ये लगता है कि जब आप किसी से इस तरह का आप रिश्ता बना रहे हैं तो सोच परख लीजिए। तो बहुत डायरेक्टर्स ने मुझसे आके ये स्टोरी मांगी कि आप तो बना नहीं रहे हैं तो कम से कम हमें ही दे दीजिए। मैं इतना पॉजिटिव था इस कहानी को लेके कि मैंने नहीं दी। और ये इसलिए ये जर्नी ऐसी इतनी ये मुश्किल जर्नी मैं इसलिए बताता हूँ आपको कि आई थिंक ये फ़िल्म जितने बजट में बनी है उतनी मेरी हैसियत नहीं है एज़ डायरेक्टर, उतना पैसा मिलने की। दिस इज़ साजिद भाईज़ कन्विक्शन in me and in the project, more than me I think in the project that पैसे आएंगे, आपकी हैसियत आपको पता चल जाएगी, नहीं वो ठीक भर है भर के आएंगे। जी। नहीं, मैं आपको सच्चाई से बात बोल रहा हूँ कि कि एक कोई मुझे ये कहता कि उसके बावजूद फिर भी उतना पैसा नहीं था जो मेरा विजन था, फिर भी नहीं था, क्योंकि और वो इतना था जो कि मेरी हैसियत से ज़्यादा था। हमारा विजन बढ़ता चला गया और मैंने नहीं बढ़ाया, साजिद भाई ने बढ़ाया। कि मैं कहता था कि जॉर्जिया में सस्ता पड़ेगा जैसे मैंने कहा था, तो वो कहते नहीं फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा। आप तो कह रहे थे पोर्चुगल स्पेन में होगा, मैंने कहा पैसे ज़्यादा लगेंगे, बोले आपके लगेंगे क्या। तो ये इसलिए फिल्म जितने हमने समझिए 1 रुपये में 5 रुपये की फिल्म बनाने की कोशिश की है, इसलिए फिल्म इतनी मुश्किल होती गई। और एक बात इस फिल्म की जो हम सब ने रियलाइज़ की है, कोई भी फ़िल्म जो होती है ना वो मेरा ये मानना है कि वो आपसे आके खुद को बनवाती है। आप कितनी भी कोशिश कर लें वो फ़िल्म नहीं बनती, जब लाख कोशिश कर लें। इस फ़िल्म ने लाके अपने आप को हमसे बनवाया है। नहीं तो ये फ़िल्म ऐसी बन ही नहीं सकती थी, ये फ़िल्म की जर्नी ऐसी हो नहीं सकती। कुछ कितनी भी मुश्किल आई, कुछ भी हुआ, ये फ़िल्म ने अपने आप को जैसे बनना था वैसे बनवाया। 1 पैसे का 1% कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ में नहीं हुआ है। तो ये एक स्पेशल फ़िल्म मेरे लिए इसलिए है कि मुझे नहीं बिलीव होता था कभी-कभी कि ये कैसे होगा। मैं रात-रात भर जाग जाता था। इस फ़िल्म में मैं जिस पर्सनल जर्नी से गुज़रा हूँ कि मुझे लगता था कि ये होगा ही नहीं, ये कैसे होगा?
और 2 दिन बाद उसका अपने आप सॉल्यूशन वो सामने आ जाता था। और ये सब गवाह हैं ये कि हम कैसे इस फ़िल्म को अभी 5 दिन पहले तक हमने इसमें जिस तरह से काम किया है। तो ये अनबिलीवेबल कि कुछ ऊपर वाले का करम है, कुछ कुछ हमारी शायद कुंडली है, कुछ इस फ़िल्म की कुंडली है कि ये ऐसे बनी। ऑब्वियसली कि जो 10 साल पहले मैं था, वो मैं नहीं हूँ, जो शाहिद था, वो शाहिद नहीं है। और आई थिंक अब हम एक दूसरे को इतना जान गए हैं कि मुझे मालूम है कि शाहिद को क्या बुरा लगेगा और उसको ये मालूम है कि मुझे क्या अच्छा लगेगा। तो ये हम दोनों को इस बात की एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। और एक पॉइंट ये एक अजीब लेवल का कोलैबोरेशन हुआ है और ये मेरा किसी के साथ भी नहीं हुआ है। और शाहिद बहुत मैच्योर कर गया, नॉट जस्ट एन एक्टर, बट आई थिंक एज ए टेक्नीशियन ही इज़ ऑल्सो ग्रोन। And I think someday if he'll direct a film, he'll direct a very good film. He has that in him. So इसका अब शाहिद का जो कोलैबोरेशन मेरे साथ इट्स मोर देन एन एक्टर, इस बार शाहिद ने मेरे लिए कंट्रीब्यूट किया है। और बाकी अंडरस्टैंडिंग तो बनाने में ही इज़ अ वेरी डिफिकल्ट मैन टू। was just going to say both of मैं यही बोलने वाली थी आप दोनों ही डिफिकल्ट पीपल you know नहीं, विशाल सर पहले इंसान हैं जो पर्सनली बहुत तारीफ करते हैं और पब्लिकली मतलब पैंट उतार देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं पतलून पहनता हूँ, मैं कह भी नहीं सकता कि मैं पतलून नहीं पहनता। नो, इट्स विशाल सर हैज़ अ सर्टन सेंस ऑफ ह्यूमर, ही ऑलवेज एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ अ सर्टन वे एंड इट टेक्स मैनी ईयर्स टू लर्न दैट, है ना रेखा मैम? बट फाइनली आई थिंक आई माइट बी गेटिंग देयर, मे बी। तृप्ति की मैंने बुलबुल भी देखी, उसके बाद जो दूसरी फिल्म आई थी वो कला, वो भी देखी, एनिमल भी देखी। और ये जो कैरेक्टर है ना, जब शाहिद को याद है कि जब हम मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनाई थी, ही आस्क्ड मी हु डू यू सी इन दिस फिल्म एज अफशां, एंड माय फर्स्ट थिंग वाज तृप्ति। एंड इट वाज कोई दूसरा या तीसरा कोई था ही नहीं, मेरे लिए तृप्ति थी, क्योंकि तृप्ति ऐसे फिट होती थी। और मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर में अगर एक चीज़ होती है इंटेलिजेंस और एक होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अगर एक एक्टर के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उसके साथ काम करना, और वो अगर कैमरे से शाई नहीं है, सो उसके साथ फिर आप उसको कुरेद के खोद के उसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो मुझे तृप्ति से मिल के बात करके ये फीलिंग पहले ही आ गई थी कि इसके अंदर है, और मैं बहुत बार सरप्राइज़ हुआ हूँ। और मुझे लगता है तृप्ति का जो मैं कह रहा था, जो ढक्कन खुला है इस बार परफॉर्मेंस का, वो इट्स अमेजिंग व्हेन यू विल सी हर ऑन स्क्रीन। जब मुझे पहली बार सर का कॉल आया था, आई वाज वेरी एक्साइटेड। आई रिमेंबर वी हैड अ नरेशन इन द ऑफिस, और आधी चीज़ें ना आप नरेशन में विशाल सर आपके सामने बैठे हैं, आप सुन भी नहीं रहे होते हो। वो इतने प्यार से, जैसे कि आप देख ही रहे, बातें करते हैं कि आप खो जाते हो कभी कभी। पर मैं बहुत एक्साइटेड थी सर के साथ काम करने के लिए। आज ट्रेलर लॉन्च है हमारी फिल्म का, इसलिए नहीं कह रही हूँ, बट हर एक्टर की ना एक लिस्ट होती है व्हेन यू एंटर दिस फील्ड, where you write down your dreams, your desires, the things you want to achieve, the directors you want to work with. और मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर मैंने विशाल सर का नाम लिखा था। तो इफ़ यू आस्क मी हाउ आई फील टुडे, आई फील लाइक one of my most beautiful dreams have come true through this film, and I'm very very happy. रिश्ते की बारीकी को और रिश्ते की डेप्थ को बयान करना बहुत ही मुश्किल है। वो सिर्फ दो लोगों के बीच में ही होता है, वो तीसरा आप कोई जान नहीं सकता है, वो दोनों ही जान सकते हैं। कि तो मैं और शाहिद, आई थिंक हम लोग कहीं बहुत डीपर लेवल पे एस्थेटिकली हम लोग लगता है कि जैसे एक अणु से निकले हुए दो लोग हैं। तो इसलिए हम लोग कितना भी हम लोग का डिफरेंसेस रह जाएं, हम एस्थेटिकली हमेशा एक साथ रहते हैं। So I said I made Highway. अरे वो तो 10 साल पहले बनाई थी. I said I made छिछोरे नेशनल अवार्ड. अरे वो तो 5 साल पहले बनाई थी. Every Friday from last 40 years we've been praying. ये जो फ्राइडे होता है ना, कमाल है. And my son is also joining. तो मुझे तो लग रहा है अगले 40 साल फ्राइडे और 40 साल मुझे प्रे करना पड़ेगा. Luckily, I had Vishal sir's support. Shahid was always there. I think he's the most supportive co-actor. Sorry, अविनाश भैया, मैं भूल गई थी। पिक्चर चले ना चले, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ब्लॉकबस्टर हो गई है बस। मुझे कहना चाहिए आएगा, तेरा रोमियो आएगा।
हाँ बट जितने भी मेरे को एक्टर्स थे इन फिल्म में, दे हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव. आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू पुल दिस ऑफ विदाउट देयर हेल्प एंड सपोर्ट. एंड ऑफ कोर्स आई डिड एन एक्टिंग वर्कशॉप विद अतुल मोंगिया सर. उनका नाम मुझे मेंशन करना था. ही इज़ जस्ट सो ब्रिलियंट. उनके वर्कशॉप में आप जाते हो सोच के कि आप एक्टिंग सीखोगे, बट आई थिंक यू कम बैक विद सो मच मोर information about life and about yourself. And I think with the help of sir, I got an opportunity to understand the depth of my character. And it's just been a brilliant journey यार. Every day there was, अभी अब विशाल सर की फिल्म में तो वो खुद में एक एक्टिंग क्लास है, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपको आप पे थ्रो करते हैं सर. एंड इट्स जस्ट ब्रिलियंट. इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. हम सड़कों पे ये गालियाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं. सिनेमा में क्योंकि हर बुरा काम सिनेमा करता है. सिनेमा ही आपको बिगाड़ेगा, सिनेमा ही आपको सुधारेगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. सिनेमा मेरे हिसाब से आईना है जो आपको दिखलाता है कि आप We'll do a quick picture, but before that, yes. कि आप लोग ये हैं, आप लोग ये हैं. अगर आज वायलेंस हो रहा है, इस तरीके का वायलेंस, तो ये वायलेंस हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है अब. और गालियाँ तो मुझे लगता है कि गालियों में तो पोइट्री होती है. ढंग से यूज़ की जाए तो आप भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. Thank you, Vishal sir. नाना साहब की जो पहली फिल्म आई थी अंकुश में, तो मैं क्लास 11th या 12th में था और मैंने वो फिल्म देखी थी, तो मैं हिल गया था देख के वो परफॉर्मेंस उनकी. उसके बाद जो भी उन्होंने किया वो सब बहुत कमाल किया. कभी कभी ऐसा होता है बिकॉज नाना साहब जो हैं वो, जैसे मैंने कहा ना, वो एक बदमाश बच्चा क्लास का जो होता है, जो कि जिससे टीचर भी कभी कभी घबराता है. और कोई तो नाना साहब वो हैं कि वो आपको मालूम है और पर वो आदमी दिल से ना एकदम मोम की तरह है कि आप छू लो तो वो रो पड़े. इस तरह का इंसान है नाना जो हैं. पर यह है कि ये ऐसे कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि उनके साथ काम नहीं करना. पर यह है कि कभी कभी जर्नी होती है. मनोज बाजपेयी मेरा कॉलेज का दोस्त है. हम दोनों एक रूम में साथ में रहते थे. मनोज रामजस में रहता था, मैं हिंदू में. मनोज ऑल द टाइम ही यूज्ड टू बी इन माई रूम. पर मैं मनोज के साथ आज तक काम नहीं कर पाया. मुझे दुख है इस बात का. और मनोज बहुत गुस्सा रहता है मुझसे इसलिए. और पर नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, कुछ ऐसे कभी कभी बानक होते हैं कि नहीं, आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं और कभी आप चाहना भी नहीं चाहते हैं. नहीं, आई थिंक कॉर्पोरेट तो जब था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जब एक कॉर्पोरेट हुआ करता था. अब ये क्या हुआ, जब से OTT आया तो उसने पूरा वहाँ से बैलेंस बिगड़ना शुरू हुआ. तो ऐसा नहीं कि OTT की कॉर्पोरेट की वजह से मुझे प्रॉब्लम. इनफैक्ट आई मेड हैदर इन 2014. मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में हैदर का HP बनाया जा सकता है. सो कॉर्पोरेट, आई थिंक कॉर्पोरेट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो एक सिस्टम होता था कि मैं आई ऑलवेज से दैट फिल्म मेकिंग इज़ एन इज़ अ आर्ट ऑफ कॉनिंग. यू बिकम ए कॉन आर्टिस्ट. सो मुझे नहीं लगता उसमें कोई कॉर्पोरेट की प्रॉब्लम थी. मेरा विजन चेंज होता गया, क्योंकि मैं जब भी स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट को पलट के देखता था तो मुझे स्टेल लगता था कि ये तो अब मेरे लिए नहीं है. पर एक जो उसकी लव स्टोरी का जो एक बीज था उसके अंदर, वो मुझे हमेशा खींचता था. तो ये कहानी, इसलिए अभी जब पहले सवाल पूछा था, ये स्क्रिप्ट वो है ही नहीं जो मैं बनाना चाहता था.